हमारी नारद पुराण में और गरुड़ महापुराण में कहा गया है कि किसी दूसरे के बगीचे से, दूसरे की फुलवाड़ी से, दूसरे के लगे हुए फूल अगर कोई व्यक्ति चोरी करके तोड़ता है तो वो अगले जन्म में बंदर की योनि में उसे जाना पड़ता है। और चोरी करके तोड़े हुए जो फूल हैं वो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर आपके घर में फूल नहीं हैं, आप खरीद के नहीं चढ़ा सकते, दूसरे के बगीचे से आप फूल लेना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आप उसके बगीचे से, उसके पेड़ से फूल तोड़ रहे हो। आप उससे पहले अनुमति ले लो कि मैं आपके यहाँ से फूल ले लिया करूँ पूजा के लिए। अगर वो अनुमति देता है तब तो वो फूल आप तोड़ सकते हो, और वो तोड़े हुए फूल भगवान को चढ़ाने का आपको अधिकार है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं बिना स्नान किए, और रास्ते में जाते जाते लोगों के फूल लगे होते हैं, तोड़ तोड़ करके लिफाफे में रख लेते हैं, कई लोग जेब में रख लेते हैं, कई लोग कपड़े में रख लेते हैं, और बाद में जा कर के स्नान करते हैं और वो फूल भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसे फूल भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। प्रातःकाल हमेशा स्नान करके पवित्र होकर के ही तुलसी दल, बिल्व पत्र और फूल तोड़ना चाहिए। और जो सार्वजनिक फूल होते हैं वो तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी के घर के फूल हैं तो उनको चोरी करके तोड़ने से अगले जन्म में बंदर की योनि में जाने के लिए आप तैयार रहना, जो भी तोड़ते हैं। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। तो कहते हैं अगर आपने अपने बगीचे में फूल लगाए हैं या कोई सार्वजनिक स्थान में चले गए, पार्क में चले गए, वहाँ से आप फूल लेना चाहते हो तो पहले उन वनस्पतियों को प्रणाम करो। जैसे हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पे गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो पहले वनस्पतियों को प्रणाम किया, उनसे अनुमति ली, उनकी प्रार्थना की, फिर वो वनस्पति लेने के लिए प्रयास किए। लेकिन रावण की माया से जब पूरे पहाड़ को ही उन्होंने जो संजीवनी बूटी की तरह सारी लाइटों के द्वारा चमका दिए, माया की लाइटों के द्वारा, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि कौन सी बूटी कौन सी हमको ले जानी है, और इतना समय नहीं था कि उनको परीक्षण करें, तो पूरा पहाड़ ही उठा के ले गए थे। तो इसी तरह से जब आपने फूल तोड़ना है तो क्या करना है, पहले प्रार्थना करनी है। मानुषोकम कुरुष्वत्वम स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। कि हे वनस्पति देवता, मैं भगवान की पूजा के लिए, उनके अनुष्ठान के लिए, उनके यज्ञ के लिए आपको लेना चाहता हूँ। आपके जो फूल हैं, जो आपके पत्ते हैं, वो लेना चाहता हूँ। उसके बाद में ओम वरुणाय नमः, ओम व्योमाय नमः और ओम पृथिव्ये नमः, इन 3 देवताओं को प्रणाम करके फिर आप फूल तोड़ सकते हो। और वो जो टूटे हुए फूल हैं उनको आप भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे और आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। ये स्कंद पुराण में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। लेकिन चोरी का जो फूल है वो कभी भी न चढ़ाएं, और भगवान के पास में जाकर के ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, समर्पित करना चाहिए। ऐसे कई लोग निशाना लगाते हैं भगवान की मूर्ति पे, उनके चरणों पे, कई बार भगवान के मुख में भी लग जाता है। भगवान को फेंक के नहीं मारा जाता। जो उनके सामने कोई पात्र रखा है, कोई टोकरी रखी है, कोई बर्तन रखा है, वहाँ पे आप रख दो। अगर आप भगवान के चरणों तक जाने की आपके पास में व्यवस्था है तो उनके चरणों में रख दो, नहीं तो जो उनके सामने हर जगह प्रायः मंदिरों में कोई न कोई फूल चढ़ाने के लिए, सामग्री रखने के लिए कोई न कोई टोकरी या बर्तन होता है, उसमें चढ़ा दो आराम से। भगवान को सब पता है। भगवान सिर्फ दृष्टि से देखते हैं, इस व्यक्ति ने हमारे लिए कौन सी वस्तु चढ़ाई है, वो खाने की है या वो सूंघने की है या वो देखने की है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप फेंक फेंक के मारेंगे तो उसे स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए शास्त्र की विधि के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और भगवान आपके द्वारा किए हुए कार्यों को स्वीकार करेंगे। जय श्री राम।